बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था, सॉरी। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन अपने से कह रहा है स्टेट द रीज़न वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। अब देखना है इनके पास इनवर्स है या नहीं है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल सा क्या कंडीशन होती थी इनवर्स फंक्शन के लिए कि डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाती थी और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती थी। क्लियर है कि नहीं। गिवन फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इनवर्स की रेंज होगी और जो गिवन फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी। और इनवर्स फंक्शन निकाल किस किस फंक्शन का कर सकते थे, केवल उन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल सकते थे जो बाइजेक्टिव होते थे, यानी कि 1 1 और ऑन टू। याद है। अब देखते हैं, बोल रहा हम लोगों से हैव इनवर्स, यानी कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होने चाहिए। अब देखते हैं पहला फंक्शन क्या दे रखा है, f1 इज इक्वल टू 10, f2 इज इक्वल टू 10, f3 इज इक्वल टू 10, f4 इज इक्वल टू 10। बेटा क्या ये 1 1 हो सकता है? नहीं, ये मैनी वन है। अगर ये मैनी वन है तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है। बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल। सेकेंड फंक्शन देखते हैं, g ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 गिवन है, g ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 गिवन है, g ऑफ 7 इज इक्वल टू 4 गिवन है। 5 और 7 दोनों के लिए सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि फंक्शन मैनी वन है। अगेन मैनी वन फंक्शन है, इसका इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड आउट, नॉट पॉसिबल। ओके, थर्ड एलिमेंट देखते हैं, थर्ड सेट देखते हैं। h ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 है, h ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 है, h ऑफ 4 इज इक्वल टू 11 है एंड h ऑफ 5 इज इक्वल टू 13 है। एवरी एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आ रही है बच्चों, बिल्कुल, यानी कि ये मैनी वन और ऑन टू दोनों है। अगर मैनी वन और ऑन टू दोनों है तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। और इन्वर्स में होता क्या है, डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाती है और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि h ऑफ 2 7 लिखा है तो इन्वर्स फंक्शन में 7,2 हो जाएगा, 9,3 हो जाएगा, 11,4 हो जाएगा, 13,5 हो जाएगा। वही हम लोगों ने लिखा हुआ है इनवर्स फंक्शन। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, फंक्शन इज 1 1 एंड फंक्शन इज क्लियरली ऑन टू, एक भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं है। सो इनवर्स ऑफ फंक्शन इज पॉसिबल। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा एच के लिए, 7,2, यहाँ से देख लेते हैं एक बार, 9,3 एंड 11,4 एंड 13,5, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाता है। जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है और जो रेंज होता है वो डोमेन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो ध्यान से देखेंगे। सो दैट एफ सच दैट -1,1 इज रिलेट टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ये पहले हम लोगों से कह रहा है ये शो करो कि फंक्शन 1 1 है। अब 1 1 शो करेंगे तो साथ में इसकी रेंज भी निकाल देंगे और ऑन टू भी चेक कर लेंगे ताकि इन्वर्स निकालने में इजली रहे कि 100% इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, 1 1 की कंडीशन निकालने का तरीका याद है बच्चों को कि नहीं, और ऑन टू का बेटा x1 इज इक्वल टू x2 हम लोग निकाल देते थे तो 1 1 हो जाता था। और ऑन टू के लिए क्या, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज होती थी तो ऑन टू हो जाता था। चलिए निकालते हैं 1 1 के लिए। let x1 x2 relate to this x1 and x2 relate to domain of the function. It is the domain of the function. So such that fx1 is equal to fx2, वही अपना पुराना मेथड है बच्चों। अब fx है क्या, x प्लस 2, यानी कि x1 अपॉन x1 plus 2 is equal to x2 upon x2 plus 2. What we will get? We will get x1 x2 plus 2x1 is equal to x1 x2 plus 2x2, यानी कि we will get x1 is equal to x2. f is 1 1 फंक्शन। क्लियर है, x1 is equal to x2 आ गया, वैसे ही फंक्शन 1 1 हो गया। अब अगर इस फंक्शन की हम लोगों को रेंज निकालनी हो, रेंज निकाल लूँ, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है फिर भी मैंने किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो क्या लेट करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स है क्या, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, यानी कि 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। नाउ डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स है क्या,
-1, -1, -2। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अब ये एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू था, इसको हमने ऐसा क्यों लिखा बेटा? ताकि ऊपर से एक्स हटाया जा सके, नॉमिनेटर में एक्स नहीं होना चाहिए रेंज निकालने के लिए। तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के से 1-2 अपॉन एक्स प्लस टू लिख दिया। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप इतना तो आता ही होगा। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, केवल x बचेगा, यानी कि x अपॉन एक्स प्लस टू। ये क्लियर है? इसको ब्रेक करना याद रखिएगा। अब -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है फंक्शन, ये तो बोला हुआ है। फंक्शन की जो डोमेन है -1 से 1 तक है, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड सो एडिंग बोथ साइड 2। ये इनइक्वालिटीज़ है। अपन लोगों ने 11th में देखा होगा इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना, नहीं भी देखा है तो बहुत इजी वे में बता रहे हैं, देखिएगा। -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1। आपने बोथ साइड 2 ऐड कर दिया, तो -1 प्लस 2 x प्लस 2 और ये 3। 2 क्यों ऐड किया बच्चों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे x प्लस 2 लाना है। क्लियर है? अब 2 ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एडिशन से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या आ गया बेटा? x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3। अब हम लोगों ने अपॉन में ले लिया बेटा। अगर 3 इज ग्रेटर देन 4 है तो एक बात बताओ, 1/3 इज लेस देन 1/4 होगा कि नहीं है? यानी कि जब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तब स्मॉलर हो जाता है, वही यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके साइन चेंज हो गए हैं, देख रहे हैं ना? ये पहले लेस देन था, अब ग्रेटर का साइन हो गया, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। अब हम लोगों को x प्लस 2 के साथ ऊपर बेटा यहाँ पे -2 भी लाना है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी -2 से या माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन अगेन चेंज हो जाएगा। साइन अगेन चेंज हो गया तो क्या हो गया? -2 इज लेस देन इक्वल टू -2/x प्लस 2 -2/3। कोई डाउट तो नहीं? ठीक। अब 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर दिया तो 1, जब इसमें ऐड करेंगे तो -1 बेटा, जब इसमें ऐड करेंगे तो 1 -2/x प्लस 2 और जब इसमें ऐड करेंगे तो 1/3, यानी कि ये 1 -2/x प्लस x -2 की रेंज हम लोगों को क्या निकल आई? -1 से लेके क्लोज इंटरवल 1/3। बेटा ये क्लोज जब इक्वल टू का साइन होता है तब एक क्लोज इंटरवल साथ में आते हैं। अगर ये इक्वल टू के साइन ना लगे होते तो ओपन इंटरवल आता। ओके, यानी कि क्लियरली है कि ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि रेंज बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, f इज ऑन टू फंक्शन, सो f इनवर्स मस्ट बी एग्जिस्ट। अब f इनवर्स निकालने का अपना सिंपल सा फंडा होता है बेटा। क्या फंडा होता है कि x को y के इक्वल लेट करते हैं, फिर y को और x को इंटरचेंज करते हैं, फिर y के लिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं, f(x) इज इक्वल टू आपने y लिखा x प्लस 2। अब y को x से इंटरचेंज कर दिया, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा ज़रूर, इंटरचेंजिंग x टू y। याद होगा हम लोगों ने किया था बेटा, इंटरचेंजिंग x टू y। क्लियर है? सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई प्लस 2x इज इक्वल टू y, यानी कि y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2x। सो y इज इक्वल टू 2x 1 माइनस x। 101%। अगर हम लोग बेटा इसको इतना ही लिख के छोड़ दें, यानी कि वी कैन राइट हेयर f इनवर्स x इज इक्वल टू 2x 1/x। 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अगर आपको f इनवर्स y निकालना है तो फिर से अगेन चेंज कर देंगे, x को y, y को x। ठीक है? हमने बेटा क्या बोला बच्चों? हमने बोला कि अगर आप लिख दें f इनवर्स x इज इक्वल टू 2x/1 माइनस x, 100% करेक्ट है। लेकिन अगर y में आप निकालना चाहते हैं तो x और y को फिर से इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y/1 माइनस y। तो f इनवर्स इन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y/1 माइनस y, सॉरी 2y/1 माइनस y। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोथ आर राइट, 2x 1 माइनस एक्स एंड 2y 1 माइनस वाई बोथ आर राइट। बस ये एफ इनवर्स x के फॉर्मेट में लिखेंगे, ये एफ इनवर्स y के फॉर्मेट में लिखेंगे। कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन अपने लोगों से क्या कह रहा है, कंसीडर f such that r given by fx is equal to 4x plus 3 so that f is invertible। इन्वर्टिबल यानी कि इन्वर्स फंक्शन कब होगा, जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो पहले 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा। 1 1 प्रूफ करने के लिए वही fx1 is equal to fx2 लिखा, f such that r fx is equal to 4x plus 3 गिवन है। फॉर 1 1 के लिए क्या करिएगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r दिस r, ये डोमेन वाले r से बेटा, ठीक है ना, डोमेन वाले r से, ओके। एंड बिलोंग्स टू आर है बच्चों, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx1 है क्या, 4x1 प्लस 3, 4x2 प्लस 3, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, यानी कि f इज 1 1। क्लियर है कि नहीं? अब अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाती है तो ऑन टू होता है। चलिए करते हैं, फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू r दिस r, यानी कि ये, ठीक है, कोडोमेन ऑफ y। देन fx इज इक्वल टू y, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। x के लिए सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू y माइनस 3 निकाल ली। अब y बिलोंग्स टू r, सो इट मस्ट बी बिलोंग्स टू r। ऐसा तो है नहीं कि कोई चेंजमेंट हो रहा हो, रूट वूट तो लगा नहीं हुआ है, या स्क्वायर स्क्वायर भी नहीं है, तो 100% सेटिस्फाई करेगा। अब फॉर ऑल y कोडोमेन ऑफ y देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y माइनस 3 बिलोंग्स टू r डोमेन ऑफ f सच दैट fx, बिल्कुल इक्वल प्रूफ करने के लिए fx इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस 3/4, y माइनस 3/4, y माइनस 3/4 किस में, 4x प्लस 3 में, 4x प्लस 3 में, व्हाट वी विल गेट इज इक्वल टू y, यानी कि fx की वैल्यू क्या आ रही है, y आ रही है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, यानी कि फंक्शन ऑन टू है। लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ऑन टू भी प्रूव हो गया, 1 1 भी प्रूव हो गया, यानी कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए अपन लोगों को क्या करना होता है, यानी कि इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने का तरीका, fx इज इक्वल टू वाई लेट किया, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई हो गया, इंटरचेंज कर दिया x और y को, तो 4y इज इक्वल टू 3x हो गया। y की वैल्यू के लिए सॉल्व किया, x माइनस 3/4, x माइनस 3/4। अब बच्चों अगर x y इज इक्वल टू x माइनस 3/4, अगर इसको हम लोग लिख दें f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3/4, बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट की बात नहीं है, 100% करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर y के टर्म्स में निकालना होगा तो फिर से इंटरचेंज करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, वाई इनवर्स y क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। y इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, वाई इनवर्स सच दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा, पक्का क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, इन्वर्स फंक्शन बहुत इजी है, बस इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट से ही करिएगा, और किसी कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों से क्या कह रहा है, कंसीडर f such that r belong for relate r f such that r positive for close interval up to infinite given by fx is equal to x square plus 4 so that f is an invertible with the function inverse f of f given by ये कह रहा है कि इन्वर्स फंक्शन निकालना और सो करो ये होगा। तो पहले देखें कि इन्वर्स फंक्शन निकल पाएगा कि नहीं, कब निकलता है, जब 1 1 होगा और ऑन टू होगा। 1 1 के लिए सिंपल सा फंडा, ये फंक्शन दिया हुआ अपन लोगों ने लिख लिया। 1 1 के लिए आपने लेट किया x1 x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? सच दैट कैसे रिलेट करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, वही अपने तरीका। फिर fx1 की जगह आपने रखा, वी विल पुट x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, व्हाट वी विल गेट x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर है?
x1 plus x2 does not equal to 0. Here we are taking for positive real numbers, then it cannot be 0. Okay, then x1 is equal to x2, it means f is 1 1. For onto we have to prove codomain is equal to range. Let us prove x belongs to R, x is greater than or इक्वल टू 0, आर पॉजिटिव के लिए बोला हुआ है बेटा. सो एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एडिंग 4 बोथ साइड. ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हम लोगों को इसी के लिए फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए. इट मीन्स एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि रेंज ऑफ एफ इज ग्रेटर. क्लोज इक्वल टू का साइन लगा है तो क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट, ये क्या है? कोडोमेन है. कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, इट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू. क्लियर हुआ कि नहीं? क्या किया आपने? एक्स इज रिलेट टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि आर पॉजिटिव है बच्चों, ये आर पॉजिटिव है इसलिए आर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0. एक्स अगर x इज ग्रेटर देन 0 है देन एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0. सो एडिंग 4 बोथ साइड वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. दिस इज द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. सो वी कैन से दैट रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन. सो फंक्शन मस्ट बी ऑन टू. लेट अस फाइंड इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन. लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, then interchange x and y. We will get x is equal to y square plus 4. It means y square is equal to x minus 4. Y is equal to under root x minus 4. This will be also can write in that form f inverse x is equal to under root x minus 4. It is also true. It is also true. But in above question he is asking f inverse y under root y minus 4. So we have to interchange the value of x and y. What we will get? We will get x is equal to under root y minus 4. f inverse of y is equal to under root y minus 4. क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. ये रेंज वाले कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों से क्या कह रहा है? कंसीडर f सच दैट r माइनस 5 से इन्फाइनाइट तक फंक्शन गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज एन इन्वर्टिबल. वही इन्वर्स है कि नहीं है? और इन्वर्स है तो ये होगा. चलिए देखते हैं. इन्वर्स के लिए आपने लेट किया x1 इज इक्वल टू x2. क्या लेट किया बच्चों? x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव. अगर और कैसे हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2. fx1 इज इक्वल टू fx2. fx1 की वैल्यू रखी 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5. व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 9 ब्रैकेट में x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. x1 माइनस x2 आपने कॉमन ले लिया. सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया? 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अदरवाइज दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब x1 प्लस x2 किससे रिलेट कर रहे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स से. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट पॉसिबल फॉर लिखा हुआ है आर पॉजिटिव. क्लियर है कि नहीं बच्चों? इट विल नॉट पॉजिटिव फॉर आर रियल. सो x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 है, यानी कि f इज 1 1. f इज 1 1. f for onto x belongs to r. For onto x belongs to or x is greater than or equal to 0. 9x square plus 6x must be greater than 0. If x is greater than 0, then 9x square 6x must be greater than 0. Adding both side minus 5. What we can write it? 9x square plus 6x minus 5 is, यहाँ पे बेटा माइनस 5 होगा. एडिंग माइनस 5. ठीक. देन रेंज ऑफ द फंक्शन is equal to minus 5 to infinite. It is the range of the function and it is the range, it is same as the codomain of the function. So function is on 2. क्लियर है कि नहीं बच्चों? कुछ नहीं किया. x
रियल नंबर हुआ, x इज ग्रेटर देन 0 हुआ। अपन लोगों को क्या इक्वेशन है, 9x² प्लस 6x माइनस 5। अगर x पॉजिटिव नंबर है तो 9x² प्लस 6x मस्ट भी पॉजिटिव नंबर होगा। बोथ साइड -5 ऐड किया यानी कि रेंज क्या हो गई, -5 से इनफाइनाइट। क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी कि ऑन टू भी है, 1 भी है, यानी कि इसका अपन लोग इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। सो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट किया, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इंटरचेंज कर दिया, x 9y² प्लस 6y माइनस 5 हुआ, x इज इक्वल टू 3y। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे बेटा तभी तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अपन लोगों ने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। इसको लिखा 3y² प्लस 2 इंटू 3y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। क्लियर है, यानी कि 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर